तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू यूएफ वर्ल्ड नॉलेज की दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। जब भी कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बेनिफिट्स लेकर आती है। ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या होता है ये आप सब लोग जानते ही होंगे। हम अपना सारा सेविंग सारा पैसा कहाँ रखते हैं? अपने बैंक अकाउंट में। तो अब कुछ लोगों को हमारे बैंक अकाउंट में डाका डालने का नया तरीका मिल चुका है, जिसको साइबर क्राइम या फिर ऑनलाइन ठगी कहते हैं। मेरे पास टॉप 8 ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जिनका स्पेशली लॉकडाउन में काफ़ी चलन हुआ है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, नॉर्मल दिनों से इन लॉकडाउन के दिनों में 90% ऑनलाइन केस दर्ज हुए हैं। साइबर क्राइम में ऑनलाइन केस दर्ज हुए हैं 90% से ज़्यादा। और इन फ्रॉड से बचने के लिए सरकार भी अवेयर कर रही है। तो मेरे पास टॉप 8 ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं, इनके क्या क्या सॉल्यूशन हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला तरीका है फ्रॉड करने का वो है 4G सिम। कई बार हमारे पास कॉल आती है 4G सिम को अपग्रेड कराने के लिए। उसमें काफ़ी हमें सारे प्लान बताए जाते हैं, नेट से रिलेटेड, कॉलिंग से रिलेटेड, कि आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आप अपनी सिम को 4G में कन्वर्ट करा लीजिए, इतना तेज़ नेटवर्क मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें बेनिफिट बताए जाते हैं। जब हम पूरे जाल में फंस जाते हैं तो कुछ डिटेल्स हमारे अकाउंट से रिलेटेड मांगी जाती है। तो जैसे ही हम वो डिटेल्स दे देते हैं हमारा अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। इससे बचने का जो तरीका है, इसका जो सॉल्यूशन है वो सीधा ये है कि उस नंबर की सबसे पहले तो आपको FIR दर्ज करानी है। दूसरा, साइबर क्राइम जो पोर्टल होता है वहाँ पर रिपोर्ट करनी है उस नंबर की, जो भी आपके पास आता है, जिस नंबर से भी कॉल आता है उस नंबर की पूरी रिपोर्ट करनी है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, वहाँ पर आपको पूरा पोर्टल खुलकर आ जाएगा। वहाँ पर आपको उस नंबर की सूचना देनी है, रिपोर्ट करानी है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये है। दूसरा, हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि कभी भी टेलीकॉम कंपनी इस तरह की कॉल नहीं करती है। आपका ना तो OTP मांगा जाता है। आपके पास जब भी कॉल आएगा तो आपसे QR कोड स्कैन करने के लिए कहा जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि आपके पास जो OTP आया वो बता दीजिए। तो कभी भी आप किसी के साथ भी अपना OTP शेयर ना करें। OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड। जब भी हम किसी चीज़ पर लॉगिन करते हैं तो हमारा एक पासवर्ड जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं OTP, वन टाइम पासवर्ड। तो वो हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं अपने अलावा तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो आप किसी भी के साथ भी अपना वन टाइम पासवर्ड शेयर ना करें। दोस्तों, जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन फ्रॉड का वो है ईमेल के थ्रू। कई बार हमारे पास ऑफिस या बैंक से रिलेटेड एक मेल आता है जिस पर उस मेल में एक लिंक होता है और उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं हमारा बैंक अकाउंट से रिलेटेड भी वहाँ डिटेल होती है, क्योंकि जब भी हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ पर हमसे मेल ID पूछी जाती है। तो वहाँ पर भी हम वही मेल ID दे देते हैं। तो जिस मेल पर हमारे पास ये लिंक आया है, जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो बैंक की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है वो हैकर, और आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। इसके अलावा एक दूसरा नुकसान ये है कि आपकी जितनी भी पर्सनल चैटिंग है वो पूरा अकाउंट हैक होकर आपकी पर्सनल जितनी भी डिटेल्स हैं आपके अकाउंट की, वो सारी डिटेल्स उस हैकर के पास चली जाती हैं। इससे बचने का तरीका सरकार ने क्या बताया है, इसके लिए आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट आप उससे सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करेंगे, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसमें सिर्फ बैंक का आपको डिटेल्स रखनी है उस मेल ID से। उस मेल ID का यूज़ आपको सिर्फ अपने बैंक से रिलेटेड करना है। दूसरी बनानी है आपको मेल ID अपनी पर्सनल के लिए, जिसमें आप सोशल साइट पर एक्टिव रहेंगे। फेसबुक और Gmail और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी आप कोई भी गूगल फ़ोटोज़, कहीं पर भी आप कोई भी 2 आपको मेल ID बनानी है। एक प्रोफेशनल जहाँ पर आपका बैंक से रिलेटेड रहेगी, दूसरी आपको बनानी है जो आपकी पर्सनल से रहेगी। दोस्तों, तीसरा फ्रॉड होता है ऑनलाइन साइट पर। फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, मैसेंजर हो सकता है। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ करिए फेसबुक है, उसमें हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, काफ़ी लोग हमारे ऐसे भी होते हैं जो अननोन होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स का फ्रेंड्स होता है। हम उसको तो नहीं जानते, लेकिन वो हमारे फ्रेंड्स का फ्रेंड्स, इसलिए हम उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर हमारे पास आती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, वो आपसे बातचीत कर रहा होता है मैसेंजर पर, या XYZ चैटिंग चल रही होती है हमारी। तो वो आपको अपनी मजबूरी बताता है, फाइनेंशियल कंडीशन बताता है कि मैं ऐसे हूँ। जब आप उसकी बातों में आ जाते हो तो वो फिर कोशिश करता है आपसे आपकी पर्सनल डिटेल निकलवाने की, या फिर फाइनेंशियल हेल्प मांगने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा हुआ है, और ये मैं आपको कोई बनावटी बातें नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा हुआ है। और आई थिंक आप समझ भी पा रहे होंगे, आपके किसी रिलेटिव्स के साथ या किसी जानकार के साथ ऐसा हुआ भी हो। तो इससे बचने का क्या तरीका है, जब भी इस तरह की आपके पास कोई चैटिंग या आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो पहले तो आप वेरीफाई करिए जिस फ्रेंड्स का वो फ्रेंड्स है,
जिसके रेफरेंस से आपने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, उससे पहले वेरीफाई कीजिए जो पर्सन आपको बता रहा है डिटेल अपनी, क्या वो एक्चुअल में वैसा है भी या नहीं है। और पहली बात तो अगर आप फाइनेंशियल किसी की हेल्प कर भी रहे हैं तो पहले तो वेरीफाई करने के बाद ही करिए। दूसरा, आपको अपने अकाउंट की डिटेल तो किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे एक्सपाइजर वो कैसा भी हो, चाहे वो बंदा कोई भी हो, किसी भी कंडीशन से हो, हम अपनी पर्सनल डिटेल किसी को क्यों दें। तो पहले तो आप वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप अगर उसकी मतलब फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, एक्सपाइजर जिस तरह की वो हेल्प मांग रहा है वो चाहते हैं, तब करिए, लेकिन पहले वेरीफाई कीजिए। लेकिन अकाउंट्स की डिटेल आपको अपनी पर्सनल डिटेल तब भी नहीं देनी है इस कंडीशन में भी। दोस्तों, चौथा तरीका ऑनलाइन फ्रॉड का, वो है ऑनलाइन फॉर्म। जब भी हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारी सारी डिटेल मांगी जाती है, लेकिन वहाँ पर देना ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस जिस पर्पज़ से हम वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो पाएगा अगर हम ऑनलाइन वो फॉर्म नहीं भरेंगे। तो उसमें क्या होता है, हमारी काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, अकाउंट से रिलेटेड आपका एड्रेस और आधार नंबर, पैन नंबर, काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं जिनको हमें टाइप करना होता है। और अगर हम ये ना भी करें तो जिस पर्पज़ से हम कर रहे हैं वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे उस ब्राउज़र के थ्रू जो हैकर से वो आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है। लेकिन हम कई बार एक छोटी छोटी गलतियां वो कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं हम कि कोई वन टाइम पासवर्ड आया OTP, तो आप क्या करते हैं उसको टाइप नहीं करते हैं, आप ऑटो फिल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ऑटो फिल करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो नंबर आ जाता है। तो ये हम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे होते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमें इरिटेशन ना हो, लेकिन यहीं पर ही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जो हमारा वेब ब्राउज़र है, चाहे आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, चाहे वो गूगल का हो, क्रोम हो, XYZ आपके मोबाइल का पर्सनल हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको ऑटो फिल नहीं करना है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें हमेशा उसको टाइप करें, ऑटो फिल ना करें, क्योंकि जब भी आप ऑटो फिल करते हैं वो डिटेल्स आपकी उस ब्राउज़र पर सेव होती रहती है, तो इससे भी हैकर्स आपके अकाउंट तक पहुँच सकता है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि कभी जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें हमेशा टाइप कर करके भरें, ऑटो फिल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, उसका यूज़ तो आपको करना ही नहीं है। दोस्तों, पाँचवा ऑनलाइन फ्रॉड, स्पेशली ये लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, उन सबकी जॉब चली गई हैं। तो जिन लोगों की जॉब्स चली गई हैं वो बहुत बेसब्री से जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब तलाश कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि कहीं जॉब मिल जाए कोई। तो जिस साइट पर वो सर्च कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट साइट पर, वहाँ पर फ्रॉडर क्या करता है, वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में डाटा निकालता है। बल्क में डाटा निकालने के बाद उन सबके पास मेल भेजता है, वो भी बहुत सारे मेल भेजता है कि फ़लाँ जगह वैकेंसी निकली हुई है, इस जगह वैकेंसी निकली हुई है, और ख़ुद को वो क्या बताता है, कंसल्टेंसी, कि मैं कंसल्टेंसी से बोल रहा हूँ, मैं आपकी जॉब लगवा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे ये चाहिए। मतलब आपसे क्या कहेगा कि आपकी जॉब लगने के बाद मैं 50% लूँगा, और अभी आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी है। वो 1000 रुपये मांग सकता है, 1500 रुपये मांग सकता है, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो क्या होता है कि हमें 1000-1500 रुपये तो छोटी सी रकम दिख रही है, लेकिन सपोज़ करिए अगर उस फ्रॉडर ने, उस ठग ने अगर हज़ार रुपये भी 10 लोगों से लिए हुए भी, कितने 10 लोगों से लिए तो कितने हो गए। तो आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात, जब भी आप कोई वैकेंसी सर्च करें, कहीं पर भी जॉब तलाशने जा रहे हैं, कोई वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, तो उस कंपनी की ऑफिशियल साइट होती है, तो आप उस ऑफिशियल साइट पर संपर्क करें, या फिर किसी के रेफरेंस है जिसको आप जानते हैं, जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं, उसका रेफरेंस लेकर आप कहीं जॉब के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि आपकी जॉब चली गई है तो आप किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दें, क्योंकि हैकर्स यही कर रहा है। अगर आपकी डिटेल्स नहीं भी आ पाती है उसके पास, अगर आप उसको पैसा देने के लिए राज़ी नहीं भी हो पाते हैं, तो जिस मेल के थ्रू आपकी उससे चैटिंग चल रही है, जो उससे बातचीत चल रही है, वो वहाँ से भी आपका CVV नंबर निकाल सकता है, बैंक अकाउंट नंबर निकाल सकता है, वहाँ से भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो अपना पेशेंस रखिए, और जहाँ भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक करिए कि एक्चुअल में वो वैकेंसी चल भी रही है या नहीं चल रही है, तो वहाँ जाके आप अप्लाई करिए। दोस्तों, अगला जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो कॉलिंग से रिलेटेड है। हमारे पास कुछ स्पेशल नंबर से कॉल आती हैं, जैसे +92, और आपके पास भी इस तरह का कभी कॉल आया होगा, या फिर आपके रिलेटिव या किसी जानकार के पास इस तरीके की चीज़ हुई होगी कि एक स्पेशल नंबर होता है, वो हम नंबर पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉल हम रिसीव करते हैं, जिस नंबर से वो कॉल आता है, तो हमारे अकाउंट्स की, हमारी जो नंबर से डिटेल्स होती है, क्योंकि हम जिस नंबर को मेंटेन कर रहे हैं वो हम अपने बैंक अकाउंट में भी दिए हुए होते हैं, तो एक ही नंबर को
आज के टाइम में हर कोई एक ही नंबर यूज़ कर रहा है जो हर जगह बटा हुआ होता है। तो इससे बचने का भी तरीका ये है कि कभी भी इस तरह का कोई स्पेशल नंबर आता है, जब भी कोई कॉल आए तो आपकी कॉल स्क्रीन पर इस तरह का कोई स्पेशल नंबर आए तो आप उसको रिसीव ना करें, उसको कट कर दें, उसको डिनाई कर दें। अगला ऑनलाइन फ्रॉड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कस्टमर केयर हैंडल। कस्टमर केयर नंबर से कॉल आता है आपके पास, या फिर सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल से बचना है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स कहीं भी नहीं देनी है, और स्पेशली जैसे मैंने पहले बताया था, वन टाइम पासवर्ड आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। कोई भी बैंक, कोई भी टेलीकॉम कंपनी आपका OTP आपसे नहीं मांगती है, तो इसको आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। और अगर आपके पास कोई QR कोड भी आता है व्हाट्सएप पर या फिर XYZ किसी भी साइट, किसी भी जगह पर आपके पास अगर QR कोड आ रहा है और उसको स्कैन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको वो भी स्कैन नहीं करना है। वहाँ से भी आपकी डिटेल्स लीक हो सकती है, वहाँ से भी आपका अकाउंट खाली हो सकता है। दोस्तों, लास्ट है ऑनलाइन फ्रॉड का, ये है आपका पासवर्ड रिकवरी। जब भी हम कोई पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको रिकवरी करने के लिए या फॉरगेट पासवर्ड पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी डिटेल्स मांगी जाती है। तो उसमें क्या होता है, आप जब भी पासवर्ड बनाएं अपना, चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी सोशल मीडिया का हो, आपकी जीमेल का हो, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, तो कोई भी अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं तो ऐसा बनाएं जिसको कोई सपोज भी नहीं कर पाए, कोई सोच भी नहीं पाए। कई बार क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, अपना नाम डाला और *1234 कर दिया, #1234 कर दिया, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, या फिर अपने स्कूल का नाम डाल दिया। तो आपको इस तरीके का पासवर्ड नहीं बनाना है। आपको इस तरीके का पासवर्ड क्रिएट करना है जो कोई सोच भी ना पाए, कोई इमेजिन ना कर पाए, इस तरह का पासवर्ड बनाना है। वो आपका XYZ कुछ भी हो सकता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये बनाइए, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड ऐसा रखिए वो जो कोई समझ भी नहीं पाए कि आपका इस तरह का भी कोई पासवर्ड हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जानकारी आगे तक पहुँचना ज़रूरी है, जिनके लिए ज़रूरी है आगे तक उनको शेयर कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 8 फ्रॉड में से क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दूसरी बात, हम अपने चैनल पर न्यूज़ से रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो रेगुलर वीडियो को देखने के लिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।